प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीटी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने नेट के अकॉर्डिंग, यूँ कहें कि नेट के अकॉर्डिंग ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने लिए हैं। और बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो टीजीटी, पीजीटी हिंदी विषय से देना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बात और कह दूं कि नेट के पाठ्यक्रम में प्रश्न उत्तरी ज्यादातर डीप पूछ जाते हैं ना। 40 प्रश्न ऐसे हैं जो कि सामान्य स्तर के होते हैं, लेकिन 60 प्रश्न ऐसे हैं जो कि थोड़ा डीप ही रहते हैं। तो उन्हीं डीप प्रश्नों का जिक्र हमने यहाँ किया है। और बता दूं, यदि आप टीजीटी पीजीटी हिंदी हिंदी भी देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनके अकॉर्डिंग ही हमारी प्रश्नोत्तरी हुआ करे, है ना। मैंने फर्स्ट पेपर के लिए, जनरल पेपर के लिए मैंने काफी सारे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दिया है। आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप से वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों। जनरल पेपर आप जरूर पढ़ें। और तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। पहला प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। तो कबीर वचनावली का संपादन किसने किया? हरिऔध जी ने। ठीक है। मैंने यहाँ चार ऑप्शन फ्रेंड्स लिए नहीं है। मुझे लगता है कि वक्त ज्यादा हम जाया ना करें, इंपॉर्टेंट हम करते चले जाएं, और केवल मैं राइट आंसर लेके आपके समक्ष आऊं। एक बात और कहना चाहूंगी, यदि आप चाहते हैं कि हम लाइव मॉक टेस्ट करें तो भी आप कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए हुए प्रश्नोत्तरी को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप नेट दे, जेआरएफ दे, टीजीटी, पीजीटी दे, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं आपको असफलता हाथ लगेगी। ऐसा मेरा मानना है कि आप निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। अगला प्रश्न आता है, श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे, तो कौन थे वो? सुंदरदास दे। ठीक है। एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे यह आप देख रहे हैं, कबीरदास जी के संबंध में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कबीर के संबंध में कि कबीर किस संप्रदाय में दीक्षित है ये। कबीर को किसने पंचमेल खिचड़ी कहा है? किसने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है? किसने कबीर को सदुक्कड़ी भाषा कहा है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कबीर के संबंध में आचार्य शुक्ल के कथन आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, कथन किसका है? तो आचार्य द्विवेदी का है। अब भक्ति आंदोलन के संबंध में आचार्य शुक्ल के कथन आप अवश्य याद करें। डॉक्टर नगेंद्र के कुछ कथन है, वो भी आप याद करें, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भक्ति काल में अवधूत किसे कहा गया है? तो वैरागियों को कहा गया है, ठीक है। अवधूत किसे कहा गया है? वैरागियों को कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना फ्रेंड्स। और यदि आप कोई चैनल को लेकर सुझाव देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई एक एक टॉपिक पर प्रश्न उत्तरी हो, ठीक है। जैसे जैसे एक दिन हमने आदिकाल को ले लिया, एक दिन हमने भक्ति काल को ले, माफ कीजिएगा लाइट चली गई है, ठीक है। लाइट फ्रेंड्स चली गई है, तो अभी अभी फिर भी हम वीडियो रिकॉर्ड करना बंद नहीं करेंगे, है ना। उम्मीद करती हूँ मेरी पिक आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो अभी हम आगे देखते हैं कि रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है? अयोध्या कांड को, है ना। ये करेक्ट हमारा आंसर है। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आचार्य शुक्ल ने या अन्य विद्वानों ने, मतलब तुलसीदास को किसने कलिकाल का वाल्मीकि का कहा है? किसने रूपकों का बादशाह कहा है? किसने उत्प्रेक्षा का, किसने अनुप्रास का बादशाह कहा? किसने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है? साथ ही साथ आपको हजारे प्रसाद द्विवेदी के कथन जरूर याद रखना है, क्योंकि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास नहीं पाई जाती है, ये किसने कहा है ना। तो ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर ध्यान देखना और देना, और बड़े ध्यान से आप हिंदी साहित्य को करते जाएं। मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि हिंदी में कहीं आपको अड़चने आए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, और अपने ही भाषा को समझने में हमें इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि तुलसीदास ने नवधा भक्ति में किस भक्ति को प्रमुख माना है? तो हमारा करेक्ट आंसर है दास भक्ति को उन्होंने प्रमुखता दी है, ठीक है। नव भक्ति में, नवधा भक्ति में तुलसीदास जी ने दास्य भक्ति को ही प्रमुखता दी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा है? ठीक है ना। केशव के संबंध में आचार्य शुक्ल के कथन याद रखिएगा। केशव के रामचंद्रिका के संबंध में कुछ विद्वानों के मत हैं, वो भी आप याद रखिए, क्योंकि दृष्टि पब्लिकेशन की जिसके पास पुस्तक है, वो सभी हमारे मित्र उम्मीद करती हूँ कि अध्ययन अध्यापन अच्छे से ही कर रहे होंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर है, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है केशव को कवि का कोर्ट, है ना। आगे बात करते हैं कि अवध विलास किसकी रचना है? तो हमारा करेक्ट आंसर लालदास की, ये इंपॉर्टेंट है। बता दो फ्रेंड्स, आज के भले ही 10 प्रश्न लिए, लेकिन वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी परीक्षा के लिए सही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ इस तरह के प्रश्नों का ही जिक्र करें
जब भी आप पढ़ें आप डीप पढ़ने की कोशिश भी किया करें, है ना? आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? देखो पहले क्या था, प्रश्न सीधा-सीधा पूछा जाता है ना? या तो प्रश्न इसका जो इस टाइप का प्रश्न है, प्रश्न आता है कूट में या फिर सही जोड़ी मिलान करने के लिए, है ना? तो ये प्रश्न मुझे कहाँ मिला? ये प्रश्न मुझे मिला है एनवीएस पीजीटी के टीजीटी में। मैंने दिखाया आपको, जो हमने ग्रुप में ऐड किए हैं, जो ग्रुप में हमने सेंड किया है, वो सभी हमने सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए मैंने उसको सेंड किया कि आप भी उससे कुछ सीख पाएँ, है ना? तो जो निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत तो क्या है? द्वैतवाद। अब आपको जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो कृष्ण भक्तकालीन हो, राम भक्त शाखा से हो, तो आपको ये सिद्धांत, इनके संप्रदाय, इनके प्रवर्तकाचार्यों को जरूर आप देख लेना और याद कर लेना। अगला प्रश्न बनता है कि सूर सागर को किसने उपालंब काव्य और ध्वनि काव्य कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। सूर सागर, मैंने सूरदास ले लिया था। सूर सागर को किसने उपालंब काव्य और ध्वनि काव्य कहा है? तो हमारे आचार्य शुक्ल जी हैं, इन्होंने कहा है। अब सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी को थोड़ा सा आप पढ़ लेना दृष्टि की बुक में, या तो आचार्य शुक्ल के जो कथन दिए गए हैं सागर के संबंध में, उसको आप जरूर देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। और एक बात कहना चाहूंगी, यदि आप ये चाहते हैं कि मैं आपके द्वारा बनाए हुए टॉपिक या लाए गए टॉपिक पर वीडियो क्रमानुसार करके लाऊं, तो आप अपना फीडबैक भी अवश्य करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।